नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हाजिर हूं मैं मेरे नए एपिसोड में नई कुंडलियों के साथ। और आज की कुंडलियों में जो लिस्ट है वो है, सबसे पहले वो है हितेंद्र पटेल की। ठीक है, हितेंद्र पटेल जी हैं ये। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1995। जन्म समय है 7:03 सुबह का और जन्म स्थान है बिलीमोरा, गुजरात। इनका प्रश्न था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब के योग हैं कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन था कि मेरी जो मैरिज है तो वो लड़की जो है वो कैसी होगी, नेचर वाइज वो कैसी होगी, कैसी लड़की इनको मिलेगी मैरिज के लिए। और एक तीसरा क्वेश्चन इनका ये था कि जो मेरी मैरिज होगी वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो इनके प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे इनकी कुंडली के अनुसार। और यहाँ पे आप देखोगे तो कुंडली पे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और लगन कुंडली की मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो लगन कुंडली में यहाँ पे आप देखोगे, नज़र मारोगे लगन कुंडली में, तो यहाँ पे लगन में 6 नंबर लिखा है, मतलब आपकी कन्या लगन की कुंडली है। अब देखिए सारे जो इनकी जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन क्वेश्चनों के हिसाब से सबसे पहले तो हम सारे ग्रहों की स्थिति देखेंगे, कौन से ग्रह जो किस भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले नजर मारोगे तो लगन में ही 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। ठीक है, बुध जो है वो लग्नेश खुद है और खुद ही अपने भाव में बैठे हुए हैं। सबसे अच्छा योग होता है जब लग्नेश जो है अपने भाव में बैठ जाए, लगन में ही बैठ जाए, या फिर ऐसे अच्छे भाव में बैठे जहाँ पे वो शुभ हो। जैसे मान लो लगन में बैठ गया बुध, वो अच्छा होता है कुंडली में। द्वितीय भाव में बैठ गया वो भी अच्छा, क्योंकि धन स्थान है, कुटुंब स्थान है। उसके बाद पंचम भाव में बैठ गया वो भी अच्छा स्थान है। उसके बाद चतुर्थ भाव भी अच्छा स्थान है, नवम भाव भी अच्छा स्थान है। तो केंद्र के घर और त्रिकोण के घर इनमें अगर बैठता है तो काफी अच्छा लाभ मिलता है। ठीक है, अब ये बात हम छोड़ते हैं और जो मेन मुद्दे पे आते हैं इनके प्रश्न के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहों की स्थिति। तो मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी कि सूर्य, बुध और शुक्र जो है वो कन्या राशि में ही विराजमान है। और उसके बाद मंगल और राहु की युति बनी हुई है द्वितीय भाव में, शुक्र की राशि तुला में। उसके बाद गुरु जो है वो वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। और शनि की हम बात करें तो शनि जो है वो अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में षष्ठम भाव में। उसके बाद केतु जो है वो विराजमान है मंगल की राशि मेष में अष्टम भाव में। और चंद्रमा जो है वो विराजमान है आपके कर्क राशि में, अपनी ही राशि में। ठीक है, 11वें भाव में। तो इनकी कुंडली के अनुसार देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब के योग। देखिए गवर्नमेंट जॉब जो है सूर्य, पहले भी मैं कई बार बोला है, सूर्य लग्नेश जो वो भी काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। सूर्य, मंगल, ठीक है, गुरु और शुक्र भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है। साथ में देखो बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। ठीक है, और देखिए बात की जाए अगर आपके लग्नेश की, तो लग्नेश जो है वो 10वें भाव के स्वामी भी हैं। ठीक है, जो कर्म भाव है उस भाव के स्वामी भी है। तो गवर्नमेंट जॉब की अब बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब जो बुद्धि ही देख रहे हैं यहाँ पे, बुध जो है लगन में बैठे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब के योग बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र की बात करो, शुक्र जो धन भाव के स्वामी हैं और वो भी लगन यहीं पे बैठे हैं, बुध के साथ ही बैठे हुए हैं। सूर्य की बात करो, सूर्य जो है वो विराजमान है बुध के साथ, बुध आदित्य योग यहाँ पे बन रहा है। बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और गवर्नमेंट जॉब के योग अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी हाई रैंक की आपको जॉब यहाँ पे मिलेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका वो था कि आपकी जो मैरिज होगी वो लड़की जो है वो स्वभावश कैसे होगी। देखिए सप्तम भाव से मैरिड लाइफ देखी जाती है और मैरिड लाइफ में जो सप्तम भाव है वो पत्नी का ही घर होता है। तो सप्तम भाव मैं देखूं तो सप्तम भाव का स्वामी जो है वो गुरु है, जो कि तृतीय भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात ये कि आपकी जो वाइफ होगी वो मेहनती होगी। ठीक है, पराक्रम होगा उसमें, साहसी होगी। और साथ में अगर साहस है, पराक्रम है, तो हो सकता है कि वो डॉक्टर भी हो। ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या मुझे एमबीबीएस से डॉक्टर जो है वो मिल सकती है वाइफ। तो देखिए ऐसे जो चीज़ें हैं वो हैं, पर हो सकता है वो सिखाती हों। ठीक है, वो ये चीज़ें सिखाती हों, जैसे मान लो डॉक्टर से रिलेटेड कोई चीज़ सिखाती हों या टीचर हों। ठीक है, ऐसी स्थिति इनकी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, पर फिर भी यहाँ पे बात ये है कि हो सकता है वो टीचर भी हों इसी फील्ड में। ठीक है, डॉक्टर की ही फील्ड में टीचर भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो बन सकती है। उसके अलावा इनका स्वभाव जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, गाइड करने वाले इंसान होंगे आपके जो पत्नी होंगे। और एक क्वेश्चन आपका, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम जाएँ तो वो आपने पूछा था
कि क्या मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो देखिए, लव मैरिज और अरेंज मैरिज मैंने काफ़ी कुंडलियाँ देखी हुई हैं। तो कुंडलियों में किसी भी तरह से, चाहे वो नक्षत्रों के आधार पे, चाहे राशि परिवर्तन के आधार पे, चाहे दृष्टि संबंध के आधार पे, आपके पंचम और सप्तम भाव का रिलेशन अगर बनता है तो आपके मैरिज के, लव मैरिज के योग जो हो बनते हैं। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रमा जो हो अकेला बैठा हुआ है अपनी राशि में, ठीक है। चंद्रमा पर देखा जाए तो चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि यहाँ पे मुझे नहीं लगता पड़ रही है। हाँ, गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो दिक्कत नहीं, तब ठीक है। नहीं तो ऐसा होता है कि वो एक दोष बन जाता है, ठीक है, केमद्रम दोष जिसको बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। गुरु जो है अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अपनी नवम दृष्टि से गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ी है नवम भाव पे, ठीक है। सप्तम अष्टम नवम दृष्टि जो है वो पड़ी चंद्रमा पे, तो अच्छे योग में भी बनता है। पैसे कमाएंगे, धन कमाएंगे अपने पराक्रम और साहस के बल पे आप। पर जैसे कि क्वेश्चन था आपका लव मैरिज और अरेंज मैरिज के लिए, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखो, पंचम भाव का स्वामी जो शनि है, जो कि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, और सप्तम भाव का स्वामी जो गुरु जो है वो समंगल की राशि में बैठा हुआ है। तो किसी भी तरह से कोई संबंध बनता है तो लव मैरिज के जो वो बन सकते हैं। अब देखिए, मंगल की वैसे तो दृष्टि पड़ रही है आपकी, देखा जाए तो मंगल की दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके पंचम भाव में, ठीक है। अब रिलेशन देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये देखना है कि अगर इनमें कोई ग्रह जो है, इनके जो स्वामी है वो किसी ग्रह में, मतलब किसी के नक्षत्र में जो इनके रिलेशन बनता है उसके नक्षत्र के आधार पे तो नहीं, कोई ग्रह जो उस हिसाब से बैठा हुआ है। गुरु की बात करें तो गुरु जो है वृश्चिक राशि में 15 डिग्री पे शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे अच्छे योग बन गए कि गुरु जो है शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और गुरु, क्योंकि गुरु जो है वो सप्तम भाव का स्वामी है, शनि जो है वो पंचम और नव षष्ठम भाव के स्वामी है। तो गुरु जो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो योग बनाएगा लव मैरिज के। उसके बाद बात करूं मैं शनि की, तो शनि जो है कुंभ राशि बकरी होकर बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में, तो काफ़ी अच्छे योग बना है। शनि जो है गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। जैसे राशि परिवर्तन योग यहाँ जैसे लागू होता है, वैसे ही नक्षत्रों के आधार पर भी वही योग जो है मिलता है, उसका फल पहले मिलता है। तो देखिए, गुरु जो है वो शनि के नक्षत्र पे और शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में, काफ़ी अच्छा यहाँ पे योग बनता है। एक योग हम और भी देखेंगे, वो ये कि गुरु जो है मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो वहाँ पे भी चीज़ें मिल सकती हैं, वहाँ पे भी अच्छा चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं, क्योंकि मंगल जो है अपने उच्च राशि को देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको लव मैरिज के योग जो बनते हैं। देखिए, एक तो गुरु की वजह से बन गया, शनि की वजह से बन गया, मंगल की वजह से भी यहाँ पे बन रहा है। चंद्र को भी देख लेते हैं, तो चंद्रमा जो है वो क्या कर रहा है, चंद्रमा जो है वो दृष्टि डाल रहा है आपके पंचम भाव में, और चंद्रमा किससे दृष्ट है, वो गुरु से दृष्ट है। तो गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे देखा जाए तो सब नवम दृष्टि चंद्रमा पड़ रही है, चंद्र जो है वो पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये भी युति के हिसाब से फल देंगे। तो यहाँ पे भी आपके 4 जगह जो है वो लव मैरिज के योग के संकेत मिल रहे हैं, तो आपके लव मैरिज के होने की चांसेस जो है ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हाँ, आपका हो सकता है कि एक से ज़्यादा रिलेशन हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका एक से ज़्यादा रिलेशन होता है तो दिक्कत हो सकती है, और मैरिज के बाद भी आप ऐसे ही भोग विलास वाले इंसान रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि शुक्र आपका, क्योंकि आपके लगन में ही बैठा हुआ है जो कि सप्तम भाव को देख रहा है, तो ऐसे इंसान जो है भोग विलासी होता है और पत्नी के अलावा दूसरे चक्रों में भी पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अपना वैवाहिक जीवन को सुखी रखें, ठीक है। तो जब भी शादी होगी, अच्छी शादी होगी और मज़े से हैप्पी रह के अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो ये थी आपकी कुंडली। बात करते हैं अगली कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है मिस्टर रोनी कुमार की, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 1996। जन्म समय है सुबह का 10 बजे और जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनके जो प्रश्न है वो हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो था कि एब्रॉड में स्टडी की योग हैं कुंडली में कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन था कि हायर स्टडी के योग हैं कुंडली में कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन था कि लाइफ सेटल कब होगी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बाद में, लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पहले लेना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके हायर स्टडी के योग हैं कि नहीं, क्योंकि आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हो वो हायर स्टडी के लिए ही जाओगे। तो हायर स्टडी के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कुंडली में कि हायर स्टडी के योग हैं कि नहीं।
अगर हाई स्टडी के योग हैं तो वो देखे जाएंगे उसके बाद कि कहाँ पे हैं, आपके अब्रॉड में होंगे या यहीं पे होंगे, साथ में आपकी लाइफ कब सेटल होगी, वो सारी की सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे कुंडली, यहाँ पे बात करूँ तो इनकी कुंडली जो है वो धनु लगन की कुंडली है, क्योंकि कुंडली में लगन में ही पहले भाव में ही 9 नंबर है लिखा हुआ है, और 9 नंबर राशि जो है वो धनु राशि होती है, जो कि गुरु की राशि होती है। अब सारे ग्रहों को हम देखें, उनकी स्थिति को एनालाइज करें, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से ग्रह जो कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। गुरु खुद ही बैठे हुए हैं, लगन में ही बैठे हुए हैं, सबसे अच्छी बात है, मैं पहले भी बताया पिछले वाली कुंडली में भी कि लग्नेश अगर लगन में ही बैठ जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देता है, क्योंकि लग्नेश क्योंकि उसको खुद का ही घर मिल गया और उस खुद के घर को अच्छे तो काफ़ी अच्छा करेगा और अच्छा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ भाव में शनि और केतु की युति बनी है गुरु की राशि मीन में। उसके बाद बात करूं तो चंद्रमा जो है वो अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं छठे भाव में, मंगल जो है वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं नवम भाव में, शुक्र राहु जो है वो विराजमान है बुध की राशि कन्या में दसम भाव में, सूर्य और बुध जो है वो विराजमान है शुक्र की राशि तुला में 11वें भाव में। हालांकि सूर्य जो है वो 7वीं जो राशि है तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, और बुध भी साथ में है, और बुध जो है वो अस्त हैं। ठीक है, जब भी कोई ग्रह सूर्य के साथ आता है, काफ़ी कम दूरी पे रहता है, तो वो अस्त हो जाता है। राहु और केतु को छोड़ के सारे ग्रह जो हैं वो अस्त हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रश्न पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनके हायर स्टडी के योग हैं कि नहीं। अब कुंडली में हायर स्टडी के योग जो हैं वो देखे जाते हैं नवम भाव से। आपके जो शुरू की शिक्षा होती है उसको पंचम भाव से, और हायर स्टडी जो है वो आपकी नवम भाव से। तो नवम भाव में मंगल विराजमान है, ठीक है, और सूर्य की राशि में विराजमान है। अब सूर्य जो है वो की नीच की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पे नीच के हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा। वैसे तो इनकी जो ग्रहों की जो स्थिति होती है कुंडली में, उस हिसाब से देखा जाए तो सूर्य कोई भी ग्रह जो है उनकी कोई डिग्रियां जो हैं कितने नज़दीक वो आ जाएं तब उसको बोलते हैं कि वो नीच के होंगे या उच्च के होंगे। ठीक है, तो सूर्य हमेशा जो है वो नीच का रहता है 10 डिग्री के अंदर अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है 10 डिग्री के अंदर अंदर नीच का रहता है, और 10 डिग्री के बाद अगर ऊपर चला जाए तो वो नीच का नहीं रहता। इस चीज़ को ध्यान रखें। हाँ, राशि हमेशा ही नीच की रहेगी। यहाँ पे ये है सूर्य जो वो पीड़ित होता है जब वो 10 डिग्री के अंदर अंदर हो, लेकिन वो जब बाहर निकल जाता है तो वो अच्छे फल तो उतना नहीं दे पाएगा क्योंकि नीचे की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन वो बुरे फल भी उस टाइम पे नहीं देने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद बल भी आ गया। तो यहाँ पे देखें तो देखो सूर्य 12 डिग्री पे है, और 12 डिग्री पे हालांकि वो नीचता से बाहर हो चुका है, पर राशि जो है वो नीच की ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य बुध बैठे हुए हैं। वो सूर्य जो है वो आपके नवम भाव के स्वामी जो कि आय के भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, और मंगल जो है वो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। ठीक है, और साथ में आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो शिक्षा का स्थान तो है आपका अब्रॉड में जाने का बनता है, वो इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि मंगल जो है वो हैं आपके पंचम भाव के स्वामी, शिक्षा के स्थान के स्वामी। ठीक है, शिक्षा तो है ही, लेकिन हायर स्टडी जो है हायर स्टडी के भाव में बैठे हैं। देखो शिक्षा का जो आपका शिक्षक का जो भाव है उस भाव का स्वामी जो है आपके हायर स्टडी के भाव में बैठा हुआ है, तो नेचुरल है आपकी हायर स्टडी करवाएगा। और साथ में मंगल की जो दूसरी राशि है वो है 12वें भाव में। तो जब 12वें भाव में यहाँ पे बैठी हुई है तो 12वें भाव का भी फल देंगे। मंगल क्योंकि अपने राशि को भी यहाँ पे देख रहा है चतुर्थ दृष्टि से, तो अपने घर को तो खराब करेगा नहीं। तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, और मंगल की राशि अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका योग जो है वो कैसे काम करेगा कि सबसे पहले शिक्षक का भाव का स्वामी जो है वो आपके हायर स्टडी के भाव में बैठ गया, और उसकी दृष्टि जो है वो 12वें भाव में चलेगी जो कि विदेश सेटलमेंट का भाव जिसको बताते हैं। ठीक है, वैसे तो नवम भाव से भी विदेश जाने के योग बनते हैं, तो आपकी हायर स्टडी जो है अब्रॉड में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो गए। जो क्वेश्चन था एक
हायर स्टडी के बारे में और अब्रॉड जाने के स्टडी के रिगार्डिंग, वो भी दोनों क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे कवर हो गए। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन तो अब सेटलमेंट की। देखिए सेटलमेंट भी यहाँ पे वो भी 12वें भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पे भी वही बात मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही आप हायर स्टडी करोगे, हायर स्टडी के साथ साथ भी आपकी जो है फॉरेन में ही जॉब लग जाएगी और वहीं से आप कमाना स्टार्ट आप कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। छोटे से उपाय आपको बताना चाहूँगा। सूर्य के मंत्र का जाप करें और सूर्य को डेली अर्घ दें, ठीक है। और हो सके तो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बुध का अगर आप जो रत्न है वो अगर धारण करेंगे तो आपको अच्छे इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन सूर्य का मंत्र जाप करना आपको जरूरी है, तभी आपको बुध आदित्य योग का परिणाम मिलेगा। हालांकि सूर्य जो है वो नीच राशि में है, नीच के नहीं है पर नीच राशि में है, तो यहाँ पे सूर्य और बुध आदित्य योग तो बनता है लेकिन कमी आएगी। तो उसके लिए तो क्या, अगर आपको चाहते हो उसका फल मिले तो सूर्य के मंत्रों का जाप, ठीक है, डेली करें। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हो, ठीक है, तो आप करिए। संडे के दिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो तो करिए। और सूर्य को अर्घ दें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी कार्य देंगी। आपका अच्छा जो है कुछ रुकावटें जो है वो आती होंगी तो वो कम हो जाएंगी। साथ में आपके बुध का रत्न जो है, क्योंकि अस्थवी हैं, बुध जो है अस्त हैं, इस भाव का बल नहीं देंगे तो अस्त हैं तो दिक्कत करते हैं। दिक्कत तो नहीं करते लेकिन फल नहीं दे पाते। हालांकि जो इस भाव के स्वामी हैं वो आपके सप्तम भाव है और आपके कर्म भाव का स्वामी है बुध, जो कि आय के भाव में बैठा है। तो बुध का रत्न पन्ना जो है वो धारण कर सकते हैं। इसके रत्न के बारे में अगर डिटेल चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। तो ये थी आपकी कुंडली, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया अगर रहता है, आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे मेरी जो दूसरी सर्विस है वो ले सकते हो। डिटेल में अगर आपको चाहते हो अपने रत्न के बारे में, कोई भी जो जेमस्टोन है उसके बारे में चाहते हो, जानना चाहते हो कि कौन सा सूट करेगा कैसे नहीं करेगा, तो आप जैसे मैं आपको बता दी, यहाँ पे बुध का रत्न आप धारण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे और कोई भी रत्न जो है वो धारण करना है नहीं करना है वो भी आप पूछ सकते हो। तो उसके बारे में आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी जो व्यूअर है वो अपनी कुंडली दिखाना चाहता है तो वो भी मुझे दिखा सकते हैं। मेरी जो डिटेल है आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखी रही होगी। साथ साथ में यहाँ पे भी नीचे भी यहाँ पे लाइनिंग चली रहती है। इसके बारे में जो भी आपको कुंडली भेजनी है, कैसे करना है, वो सारा का सारा। तो आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।